उधर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अहमदाबाद के अडाणी विद्या मंदिर का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आकर आज पता लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अडाणी फाउंडेशन कितना योगदान कर रहा है। यहाँ आप जैसे बेटे और बेटियां ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं, इसलिए यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अवसर नहीं मिलने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते और प्रतिभा का परिचय नहीं दे पाते, वो दुनिया में समाप्त हो जाते हैं। अडाणी फाउंडेशन ने आप सभी को चुना जिनमें आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। आपके लिए धन और साधन परेशानी न बने, इसके लिए अडाणी फाउंडेशन के काम को बधाई देता हूं। आचार्य देवव्रत ने बच्चों से कहा कि जिंदगी में पहली बात ये मानना कि अपने जीवन में कभी भी हीन भावना न आने दें। आप ये मत सोचें कि हम एक ऐसे सामान्य परिवार में पैदा हुए जहां हमें बहुत बड़े मकान नहीं मिले, लग्जरी गाड़ियां नहीं मिली, अमीरों की तरह वस्त्र नहीं मिले। कभी मन में ये विचार नहीं लाना। भगवान जब किसी भी बालक को दुनिया में भेजता है, उसके सुखी जीवन यापन के लिए इतनी शक्ति देकर भेजता है कि अगर वो बालक ईमानदारी से मेहनत करे तो उसके लिए सब तरह के रास्ते खुलते चले जाते हैं। नेचुरोपैथी से, खान पान से, दिनचर्या से उसी ने मेरे को जिंदा कर दिया। तभी फिर मैंने इसकी पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई की और उसमें मैंने क्या पाया है वो आप बच्चों के लिए जो काम की बात है। आजकल आप बच्चे बाजारी चीजों को खाने में बहुत इच्छा रखते हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पता नहीं मोमोज, ये प्लास्टिक जो खा रहे हो ना, इससे बचो। ये खाने की चीजें नहीं है बच्चों। आपके घर में जो मां अपने हाथ से बनाती है, आपके किचन में, रसोड़ा में जो बनता है, वही सर्वोत्तम आहार है। आज बालक बाहर की चीजें खाते हैं, इनमें कोई विटामिन नहीं होते और ये मैदा से बनती हैं। और मैदा जब माताएं हाथ से गूंथते हैं ना, वो उंगली से नहीं उतरता, तो हाथों से कैसे उतरेगा वो सब। और केमिकल उसमें इतने डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। अब मां का बनाया भोजन तो अगले दिन भी खराब हो जाता, खा नहीं सकते। और मैकडॉनल्ड का पिज्जा 6 महीने भी खराब नहीं होता, तो बहुत बड़ी क्वालिटी है उनमें। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। अपनी मां के भोजन, घर के रसोड़ा का भोजन, इस स्वाद के लिए ये जहर खाकर अपने इस स्वस्थ शरीर को बर्बाद मत करो।